बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। निराकार समस्त ब्रह्मांड में व्यापक, हर कण कण में समाया हुआ, हर जीव में, हर वस्तु में, समस्त ब्रह्मांड उसी एक तत्व का जमाया हुआ सृष्टि रचयिता भगवान त्रिलोकीनाथ सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप में हमारे जीवन में आए। आइए उन्हीं त्रिलोकीनाथ जी के पावन श्री चरणों में कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ घंटे उन्हीं की ही कृपा से बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। सुखद आसन में बैठें। आपके आसन में किसी तरह की भी कोई परेशानी हो तो पहले ही ठीक कर लें। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर मंद लाइट रखें, यानी बाहर की किसी भी रोशनी का अंदर प्रवेश ना हो। कानों को किसी भी तरह से बंद रखें। जिनके पास किसी भी तरह का मोबाइल उपकरण नहीं है वह कॉटन यानी रुई का इस्तेमाल करें। अपने कान को बाहरी आवाज को सुनने से रोक लें। आंखें बाहर की रोशनी ना देखें, यानी पलकों के पीछे भी जो रोशनी जाती है बाहर से, उसे भी धीमी लाइट करके उसके आवरण को कम कर लें। कान भी बाहर की आवाज ना सुन सके, इस तरह से प्रयास करें। सावधान होकर बैठ जाएं। महामंत्र ओम। समस्त विधियां जो आपको बताई जा चुकी हैं उसका अनुसरण करें और गहन साधना, गहन ध्यान, एकाग्रचित्त मन और स्थिर शरीर। मन नाम जपेगा और कान सुनेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। ध्यान में शुरू होने से या शुरुआत करने से पहले देख लें कि अब आपका शरीर स्थिर हो जाए, हिले नहीं। कोशिश करें किसी भी तरह से शरीर को ना हिलने दें। किसी तरह की नाम लेते समय शरीर में खुजली, पैरों में दर्द, यदि आप आसन मार सकते हैं, ले सकते हैं तो इन्हें बर्दाश्त करें। जो साधक आसन नहीं ले पा रहे वह किसी भी तरह से ऊपर बैठे, कुर्सी पर, मेज पर, पलंग पर, सोफे पर, या फिर जो ऊपर नीचे कहीं भी साधना बैठकर नहीं कर पाते हैं, यानी अपने घुटनों को मोड़ कर नहीं रख पाते हैं, तकलीफ है, जिन्हें तकलीफ है उन्हें सब माफी है। बस आप बैठें, चाहे किसी भी तरह से बैठें। अपने पैरों को साइड में जाकर लंबा कर लें। जिन्हें मोड़ कर बैठना मुश्किल लगता है, परंतु आंख बंद कर पैर लंबे कर सोने का प्रयास ना करें।
साधना का प्रयास करें। और जो साधक बैठ सकते हैं वो बैठें। केवल उन्हीं के लिए माफी है जिनकी मजबूरी है। और जो कोई साधक जानबूझकर पैर लंबा करेंगे वे अपना व्यर्थ समय गवाएंगे। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति ओम। ओम से ही सृष्टि की रचना हुई और ओम की ध्वनि ही समस्त ब्रह्मांड में गूंज रही है और उसका संचालन कर रही है। आइए समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को भीतर ले जाते हुए और समस्त विकारों को बाहर निकालते हुए श्वासों से ओम का जाप, मन को श्वासों की गिनती, सांसों के आने जाने और नाम जाप में लगाए रखें। शरीर को स्थिर रखें। ओम। 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 नाभि चक्र को दबा लें और मुख से ओम बोलें। नाभि चक्र को सिकोड़ के पीछे की ओर ले जाएं। ओम शब्द का उच्चारण करें और फिर नाभि चक्र को दबाए रखते समय ही आपने श्वास भरनी है और आगे चक्कर तक पहुंचानी है। अभ्यास करें। अभ्यास से ही आप उत्तरणीय यानी ध्यान में केंद्रित अवस्था तक पहुंच जाएंगे। करत करत अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे और जब तक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आवाज आ रही है तब तक यदि सुना और उसके बाद में अनुभव नहीं किया तो समय व्यर्थ जाएगा। कृपया मन से करें क्योंकि मन का ही मोल है। मन ने ही जपना है, इस शरीर ने नहीं। मन को ही जपाना है, ना जुबाने ना शरीर ने जपना है। जिस चीज हमें या जो वस्तु हमें प्राप्त है और वही सुख दुख भोगने का कारण है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में, बीते हुए या आने वाले, या इस युग में या अगले युग में, या धरती में या ब्रह्मलोक में, सतयुग में, जो भोगता है वो मन है। इसलिए मन को लगा के रखें। मन ने ही नर्क जाना है, मन ने ही स्वर्ग जाना है और मन ने ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के धाम जाना है। इसलिए मन का विशेष महत्व है। सावधान हो जाएं। सावधान से मतलब है कि किसी भी विचारों को भीतर ना आने दें, सबको शून्य कर लें। जो साधक विचारों में बह जाते हैं, साधना नहीं कर पाते, वह मुख से बोल कर करें। ये प्राथमिक अवस्था है। मुख से बोलें, मुख बंद करके फिर जुबान से बोलें। इन दो क्रियाओं को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए अपनाइए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के महाग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में श्री दादा गुरु महाराज जी भी यही फरमाते हैं। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है और उन्हीं के शब्दों से आपके सामने सेवा में है। आप कान से सुने, श्वासों से जाप करते रहें। ओम। 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 ओम।
मुख से बोले, फिर श्वास से बोले, फिर मुख से बोले, फिर श्वास से बोले, फिर मुख से बोले, फिर श्वास से बोले। यानी एक बार मुख से बोले ओम, मां, ओ मां, फिर श्वास से बोले महत्वपूर्ण श्वासों से है, क्योंकि साधना के आगे रास्ते श्वास से नाम जपने के बाद ही खुलेंगे। लेकिन श्वास तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आप पहले मुख से बोलें, फिर होठों को बंद करें, फिर जुबान को हिलाएं। ये दोनों क्रियाएं कुछ मास तक चल सकती हैं। उसके बाद स्वयं ही आप श्वासों से जपने लगेंगे और आपका मन ठहराव की स्थिति में आ जाएगा। गहरी लंबी सांस भरते हुए नाम जाप करना है। जो साधक गहरी लंबी सांस न ले सकते हैं, वह जैसे आए वैसे जपें, परंतु स्थिर रखें अपने शरीर को। ओम, 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 नाभि चक्र को धीरे धीरे अंदर की ओर दबाते रहें। जब पूरा पेट अंदर चला जाए तो गहरी लंबी सांस भरें और आगे चक्र तक श्वास को लेकर जाएं। जो आंखें कोमलता से बंद हैं, उसके अंदर दो पुतली भी हैं। उन दोनों पुतलियों को यानी भीतर की आंखों से देखते हुए अपनी सुरती यानी मन को आज्ञा चक्र पर एकाग्रचित करें। ओम, शांत चित होकर भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करें। हृदय गति आपकी चल रही है, हृदय की आवाज सुने। आपके ब्रह्मांड यानी आज्ञा चक्र में एक हल्की सी ध्वनि आपको सुनाई देगी। उसका अनुभव करें। कान में सीटी जैसा ब्रह्मांड में एक अजीब सी गूंज आपको सुनाई देगी। उस ओर ध्यान लगा के रखें, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड हमारे भीतर है और हम देख रहे हैं बाहर। बाहर सब मिथ्या है, एक दिन मिट जाएगा और भीतर जन्म जन्म तक साथ निभाएगा। इसलिए समस्त ब्रह्मांड को, समस्त शक्तियों को भीतर देखने का प्रयास करें। और भीतर देखने के लिए आपकी बंद आंखों की पुतली धीरे धीरे श्वासों के साथ ऊपर की ओर जाए और आज्ञा चक्र पर यानी जहां तिलक स्थान है वहां स्थिर हो जाए। ऐसा प्रयास करें।
गर्दन को सीधा कर लें। कुछ मिनट, कुछ श्वासें ओम के नाम, उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करेंगे श्वासों से। सो पेट अंदर संकुचित करें, रोकें, धीरे धीरे श्वास और पुतली बंद आंखों की दोनों को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भीतर की आंखों से आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें, यानी तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें और श्वासों को धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ले जाएं और रोक लें। कुछ पल रोकने के बाद जब श्वास से दम घुटने लगे तो धीरे धीरे बाहर कर दें हम के उच्चारण के साथ। सो हम सो पेट को भीतर की ओर दबा लें, नाभि चक्र को दबाएं, रोक के रखें, धीरे धीरे श्वास भरें, आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र तक ले जाएं, श्वासों को नाम के उच्चारण के साथ सो ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पर ले जाके रोक लें। कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे बाहर हम सो हम जो भी क्रियाएं हैं धीरे धीरे करें। ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में आपको केवल अभ्यास करना है और यह अभ्यास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही साधक कर सकते हैं, केवल और केवल उनकी कृपा। इसलिए सुबह उठते ही प्रार्थना अवश्य पढ़ें, उनसे कृपा का दान मांगें, उनसे आज्ञा मांगें, उनकी इजाजत लें। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही हमारा जीवन सफलता की ओर चला जाएगा और हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। नाम जाप करते रहें, कानों से सुनते रहें। नाम का विशेष ध्यान रखें कि श्वासें जप रही हैं, कान सुन रहे हैं। हर एक कार्य की विधि होती है और जो कार्य विधि से किया जाए वही कार्य उत्तम और सफलता प्राप्त कराता है। ऐसे ही ध्यान भी विधि द्वारा, ये शुरुआती दौर है। जब हम साधना स्थित हो जाएंगे, सांसों का आना और जाना फिर महत्व नहीं रखेगा, ये तो स्वयं ही आएंगी और चली जाएंगी। परंतु सुरती श्री चरणों से जुड़ गई तो हर चीज का मोल खत्म हो जाएगा, यहां तक कि श्वासों का भी। फिर शरीर स्थिर और मन श्री गुरु चरणों में नाम जाप दर्शन में लुप्त होगा। जब हमें श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन प्राप्त होंगे, ध्यान में सतगुरुदेव भगवान प्रकट होंगे, तो फिर श्वासों का मोल, नाम जाप की कीमत हमें प्राप्त हो जाएगी और फिर इन सब चीजों का कोई मोल नहीं रहेगा। केवल ध्यान में दर्शन, अहम भाव को त्यागते हुए श्री चरणों में सुरती अपने आप लीन होगी। समस्त कार्य सतगुरुदेव भगवान के शुरू होंगे। आपका तो शरीर केवल
स्थिर होकर बैठा है बस। परंतु शुरुआती दौर में विशेष ध्यान रखते हुए श्वास से भरें। जब तक मन एकाग्रचित नहीं होता, प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आप कुछ सुन रहे हैं, कर रहे हैं। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में सद्गुरुदेव भगवान श्री परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इन सब विधि द्वारा भी आपको कई महीने, कई साल लग सकते हैं एकाग्रचित होकर दर्शन प्राप्ति में। यह सब हमारे पुनर्जन्मों के कर्म अनुसार होगा। यदि आप बैठकर नाम जाप कर रहे हैं तो आपके पिछले कई कई हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। और जैसे ही आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपकी सुरती श्री चरणों में और दर्शनों में लीन होने लगेगी। आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर के भी दर्शन शुरू हो जाएंगे और वही आपकी सुरती को अनंत यात्रा पर लेके जाएंगे। अनंत यात्रा यानी भीतर की यात्रा, भीतर जो ब्रह्मांड है उसकी यात्रा, अद्भुत, सौंदर्य, आनंदमय। सो हम जो साधक श्वासों से बड़े सहज भाव से जप पा रहे हैं वे जपें। जिनका मन भटक जाए या इधर उधर हो, बैठने से भी मना करे तो वे मुख से बोलें, जुबान से बोलें। जोर से बोल सकते हैं तो जोर से बोलें, धीरे बोलें। मानसिक चिंतन करें। मानसिक अवस्था में आकर मानसिक चिंतन करते जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से मन एकाग्रचित अवश्य हो जाएगा। संत की प्राप्ति होती है तो नाम मिलता है, और नाम की प्राप्ति होती है तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण प्राप्त होते हैं। चरणों में लगने के बाद तो दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। वैसे तो बिना भाग्य के संत प्राप्त नहीं होते। यदि संत महापुरुषों द्वारा आपको नाम दीक्षा दी गई है तो आप ये समझ लें कि आपके कई कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हुए हैं, तो संतों की शरण मिली है और नाम मिला है। अब जब आप जपेंगे सतगुरुदेव भगवान जी के नाम को तो आपके और सूक्ष्म पाप कर्म भी नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिला ही नहीं संता, पुण्य का खजाना जमा किए बिना, या जो जन्म जन्म से पुण्य आपने किए हैं वे जब एकत्र होते हैं तो संत प्राप्ति हो जाती है। अनेक जन्मों के पुण्य की जो खान है वो उदय हो जाती है और आपके हितैषी संतों से आपकी मुलाकात कराती है, मिलाप होता है। इसलिए प्रिय साधकों, जो संत महापुरुष हमारे जीवन में आए हैं स्वयं चलकर उनका मान रखें। उनके बताए हुए नक्शे कदम पर उनके बताए हुए नाम का उच्चारण करें।
संत महापुरुषों का साथ कभी ना छोड़ें। जब भी मौका लगे उनकी शरण में पहुंच जाएं और अपने तत्व ज्ञान को उनके आगे उजागर करें और आगे का रास्ता बार बार उनसे समझने का प्रयास करें। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संत महापुरुषों का साथ दुर्लभ है। हम भाग्यशाली हैं। आप विचार करें कि इस संसार में कितने ग्रस्त जीवन ऐसे हैं जिनके घरों में संत महापुरुष आते हैं या वो संत महापुरुषों के पास चलकर जाते हैं। आपको देखने में आएगा कि मात्र 10% आबादी इस धरती की संत महापुरुषों की शरण में जाती है या संत महापुरुष कृपा करते हैं, दया मेहर करते हैं कि जीवों के घर में प्रवेश करते हैं। ये उत्तम भाग्य है, उत्तम पुण्य है। वही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का मार्ग का मार्गदर्शन कराते हैं। इसलिए संतों की शरण में अवश्य जाएं, सत्संग ग्रहण करें, अपनी परेशानी आध्यात्मिक दिक्कतें उनसे वर्णन करें। समस्त खेल केवल मन का है। जिसका मन अर्पण हो गया उसने सर्वस्व अर्पण कर दिया। गहरी लंबी सांस। साधना का अनुभव भिन्न भिन्न होता है। हर एक साधक अपने कर्म अनुसार, अपने पुण्य कर्म अनुसार आगे बढ़ता है और सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा भी भिन्न भिन्न तरीके से साधकों पे होती है। तो उनकी कृपा का अनुसरण करते रहें। गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करें। यहां तक शरीर स्थिर है, मन एकाग्रचित है, बुद्धि को पता है बुद्धि जब शून्य होगी तो आपका ध्यान श्री चरणों तक पहुंच जाएगा। सुरती उस सूक्ष्म तप में विलीन हो जाएगी और आप एक पुतले की भांति केवल स्थिर रह जाएंगे और भीतर के आनंद का जो आनंद है वह प्राप्त होगा। शांत। ब्रह्मांड की आवाज जो भीतर है, गुम सी आवाज सुनने का प्रयास करें। हृदय की धड़कनों को सुनने का प्रयास करें। जो साधक हृदय की धड़कन सुन पा रहे हैं, हृदय से नाम जाप भी करते रहें। जैसे हृदय बोले वैसे ही जाप। सो हम, सो हम, सो हम। श्वासों से जाप नाभि चक्र को दबाते हुए आज्ञा चक्र तक ले जाके रोकें और पुनः जाने दें। ये आवर्तियां, ये विधि आप अपनाते रहें और साधना स्थित होने का प्रयास करें। प्रिय साधकों, इस दास की श्वासों की आवाज भले ही आपको सुनाई दे, परंतु आपकी आवाज, आपकी सांसों की ध्वनि जो हवा की आवाज है ये ना आए। केवल नाम की आवाज आए, नाम की गूंज आए, वही कान सुने।
प्रिय साधकों, अगले 30 से 40 मिनट तक आप अवश्य साधना करें। सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। आप जी की कृपा सब पर भारी। जो समझे सो है अधिकारी। जो समझते हैं वो बैठेंगे। जो केवल अभी कृपा का आभास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वे परेशान हैं। कृपा तो हो रही है, बस जो कृपा रूपी बारिश आप पर हो रही है, आपने छतरी लगा रखी है अहंकार की, ज्ञान की, पांचों चोरों की। उस छतरी को हटा के फेंक दें और उनकी कृपा रूपी वर्षा में भीगने का प्रयास करें। शांत चितमन, स्थिर शरीर, सांसें जप रही हैं, कान सुन रहे हैं। जब भी मन विचलित करे, इधर उधर आपको लेके चला जाए, तुरंत वापस आए। जब भी आपको होश आए, फिर सांसों पे नाम जपना शुरू कर दें। ऐसे करते करते बहुत सी सांसें मन द्वारा जप ली जाएंगी और आपके अनंत अनंत पुण्य कर्म एकत्र होते जाएंगे। और इन्हीं पुण्य कर्मों से आपके कई कई जन्मों के पाप नष्ट होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन नाम जाप करने लगेगा, स्वयं ही, बिना किसी प्रयत्न, बिना किसी युक्ति के। और पदम परम पद की प्राप्ति ये मन सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में करेगा। शाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की इतनी ही आज्ञा है। प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों, आप स्वयं ही चलें। जो स्वयं चलेगा वह स्वयं पूछेगा मंजिल तक। क्योंकि सभी जीव के अपने अपने कर्म हैं और अपने अपने कर्मों को खुद ही भोगना होता है। इसलिए अपने अपने सत्य कर्म, इसलिए स्वयं चले, सावधान होके बैठे। शाम। और शाम।